नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। यहाँ लागू किया है नारायण हरि परमात्मा ने। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए सत्य के मार्ग पर अग्रसारित कर देना, वही आपको जानकारी दी गई है। जीवन यापन के लिए स्पष्ट कर दिया, मानवीय समाज चाहिए। मानवीय समाज में ही हम भली भांति सकारात्मक सांस ले सकते हैं। अगर हम भौतिकतावाद के जुनून में बह गए, मैं मेरी में अगर हमारा बहाव हो गया, भेद में बहाव हो गया, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। असार में चले जाएंगे। जो जीवन मिला है सार तत्व की तरफ जाने के लिए, तो असार में जाएंगे, जीवन बर्बाद होगा। और ब्रह्मांड में सार हरि परमात्मा के अलावा न सार कोई था, न है और न ही होगा। भली बात जानते हैं, राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हम आपको किस्सा भी सुना सकते हैं, भले ही हमने कभी स्वाध्याय नहीं किया है, कोई अध्ययन हम नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही आपके सम्मुख एक घरकारा चौकीदार बनकर आते हैं। आने वाले महापुरुषों के आत्म देव का दर्शन भी हम करते हैं। हम आपके ऊपरी आवरण को नहीं देखते, ऊपरी आवरण देखना हमारा काम नहीं। इस संसार का प्रचलन है, दुनिया का सिस्टम है, कौन किस रूप में क्या करता है, हर किसी का अपना अपना कर्म होता है। हमारे द्वारा अनेकों बार, अनगिनत बार पूर्व में भी कहा गया है, भले ही हमारे कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, स्पष्ट कहा है नारायण हरि परमात्मा ने संसार को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, भोगने के लिए परतंत्र है। इसमें संदेह नहीं। जो निज स्वार्थों में डूबे हुए हैं, जो रागी है, राग हमेशा भोग में ले जाता है और भोगी का सर्वनाश होता है। आपको शिक्षा, आपको ज्ञातव्य कराया गया है, आत्मिक अनुराग पैदा करो। सद्ज्ञान दिया जा चुका है। आत्मिक अनुराग से ही वह जागृति पैदा होगी, वो जागृति जन्म लेगी, जिससे आत्म कल्याण का हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल के द्वारा जानते हैं, गांव देहात में रहते हैं, आकाश से टूटकर अगर कोई तारा जमीन पर आ जाता है, इस वसुंधरा पर आके गिरता है, उस तारे को समझना
किसी के बस की बात नहीं। वो तारा ही अवगत कराता है, वो तारा ही जानकारी देता है, वो तारा ही सद्ज्ञान देता है, स्वयं के बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है, आपके संबंध की जानकारी देता है, अपने विराट स्वरूप की भी जानकारी देता है। लेकिन हम उसके शब्दों को समझना नहीं चाहते, उसकी बातों को पकड़ना नहीं चाहते। क्यों? हम मिथ्या नस्र में इतने डूबे हुए हैं, आसार में हम इतने लवलीन हो चुके हैं, हम स्वयं को ही भूल गए। स्वयं को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझने लगे, स्वयं को हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझने लगे, स्वयं को हम नर नारी समझने लगे। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रम है। जो तारा आकाश से आया वो भ्रम को भी हटाता है। मोह माया में इतना दबा हुआ है, मोह माया में इतना लवलीन है, वो खुद की ही बात भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। मेन बॉडी या ये सोल भूल गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्वयं को भूल गया। मिथ्या नस्र को अपना लिया, आसार को अपना लिया, सार को छोड़ दिया। तो क्या होगा? क्या होगा? कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं है। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे ओलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, और हमारे द्वारा तो भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, इसी जुबान से हमारे द्वारा कहा गया है, बोला गया है, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। वैदिक काल का इतिहास उठा के देखो, कर्म ने, जिन्हें शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण कहते हैं, देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, काल भैरव कहते हैं, इनको भी नहीं छोड़ा। हमें अपनी औकात देखनी चाहिए। हम तो जीव हैं, जीव मायाबद्ध है, जीव मायाबद्ध है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है। पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी माया में डूबा पड़ा है, त्रिगुणी माया से बना हुआ है। जब जीवों पर, जीवों की दुर्दशा देखकर, जीवों के क्रियाकलाप देखकर, समय काल परिस्थितियों के आधार पर परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी, अलग निरंजन, अलग प्रूफ जब धराधाम पर अपना प्राकट्य करते हैं, क्या होता है? जैसे बरसात हो रही है, एक एक शब्द को ध्यान लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बरसात हो रही है, आकाश की तरफ से बूंदें गिर रही हैं, देखा होगा, कानों से सुना होगा, बहुत गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जिसे कहते हैं बिजली कौंधती है। जो लोग अपने घरों में कोठियों में बंद होते हैं, आवाज तो उनके कानों तक जाती है, अगर कान सुनने का काम नहीं कर पा रहे
तो वो भी नहीं सुन पा रहे हैं। गड़गड़ाहट की आवाज होती है, बिजली कौनती है, महलों में घरों में बंद है, आवाज तो उनके कानों में गई, लेकिन बिजली की कौन उन्हें दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो चार दीवारी में बंद है। जो चार दीवारी से बाहर है, खुले आकाश में है, वो बिजली की गड़गड़ाहट को सुन नहीं रहा है, और जो चमक है बिजली की उसे देख भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसी प्रकार समय के सदगुरु परमात्मा को कहते हैं, हाड़ मास वाले को नहीं। समय का सदगुरु जो प्राकृत करता है, तब क्या होता है? सत्य की चमक कौनती है, उसके शरीर से ही कौनती, उसकी जुबान से ही सत्य की आवाज होती है, उसके घट से ही, शरीर से ही परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम अग्नि के रूप में चमक पैदा होती है। वाणी भी उपरोक्त होती है। जिनके अंदर भक्ति भावना है, वो सुनते भी हैं और दीदार भी करते हैं। बाकी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। आप लोग जहां भी आयोजन होता है, समय काल परिस्थितियों को देखें। कार्यकर्ता कमेटी से सौभाग्यशाली लोग हैं, किस्मत वाले हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या अंकन किया है। संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में अंकन किया है, संत समागम हरि कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम जी के अनुयायी थे, हरि का नाम क्यों ले रहे हैं, हरि का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने आज तक समझने का प्रयास किया? हमने आपको, हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आज तक किसी को लकीर का फकीर नहीं बनाया है। हमने आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। बात गुरु की होती है। हमने आपको परम सदगुरु हरि परमात्मा ही तो आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोग उल्टे रास्ते जाएंगे, अपने कर्म से ही गिर जाएंगे, अपने विचारों से गिर जाएंगे, कुछ भी करो। नारायण साकार हरि का विधान है, विधाता का विधान है, करने का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। बचाव संभव नहीं होता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। भली भांति जानते हो, पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, तमाम संबंध होते हैं। मेरा फार्म हाउस, मेरी कोठी, मेरी हवेली, मेरे कारखाने, मेरे मिल, मेरा पद, बैंक में मेरे बैंक अकाउंट, चिल्लाते हैं। तन से प्राणवायु निकली, एक कतरा भी साथ नहीं लेते। न कोई साथ गया जिन्हें अपना मानते थे, वो भी कोई साथ नहीं गया। तो श्रीमान जी सब कुछ प्रत्यक्ष में सामने है, प्रत्यक्ष में सामने है। कितने सौभाग्यशाली है कमेटी के सदस्य,
आपका भी अतीत अच्छा है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। सत्य की सत्व प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में